आज के प्रसंग में श्री राम ने माता को विवेकपूर्ण अर्थों से समझाया। फिर वह सीता जी से बोले, हे भामिनी, तुम घर पर ही रहो, तुम माता की सेवा करो। जब जब माता को मेरी याद आएगी और वे विकल हो जाएंगी, उस समय तुम माता को पुरानी कहानियाँ सुनाकर उन्हें शांत करना। हे सुंदरी, मैं सैकड़ों सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हें माता के लिए ही घर पर छोड़ रहा हूँ। और हे सुंदरी, वन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। भयानक सर्प, रीछ, बाघ, भेड़िए, हाथी ऐसी आवाज़ करते हैं कि धीरज छूट जाता है। भयानक राक्षस झुंड के झुंड घूमते रहते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों को चुरा लेते हैं। कठिन से कठिन मार्ग और पर्वत हैं जिन पर चलना बहुत कठिन है। श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। बड़ा कठिन प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीनि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोरनी के जो चाहू, बचनु हमार मानि ग्रह रहू, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाई हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा,
तो तुम्हें दुख पाऊब परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डर जाने वाली हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जसु मोहि देहि लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघायुर, अवसि होई हित हानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।